गीता दुर्योधन और धृतराष्ट्र के महत्वाकांक्षा का परिणाम था। महाभारत धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र में कौरवों की विशाल सेना के विरुद्ध पांडवों की अपेक्षाकृत छोटी सेना खड़ी थी। जहां अर्जुन को मोह हुआ और श्री कृष्ण के वाणी से गीता प्रस्फुटित हुई। गीता का 10वां और 11वां अध्याय इस महाकाव्य का चरमोत्कर्ष है, जहां श्री कृष्ण ने विश्व रूप की व्याख्या की और उसकी दिव्यता का साक्षात्कार कराया। इतिहास और पुराणों में को प्रायः 2 मध्यम प्रकार के छंदों में पिरोया गया है, अनुष्ठुप और त्रिष्ठुप। प्रस्तुत पंक्तियां अनुष्ठुप छंद में हैं। अनुष्ठुप और त्रिष्ठुप क्रमशः 32 और 44 मात्राओं में गढ़ी जाती है। प्रस्तुत श्लोकों की गायन पद्धति उत्तर भारतीय पौराणिक गायन पद्धति है। अनुष्ठुप छंद गायन में 8 मात्राओं का पद लिया गया है। गायक छांदोग्य वैदिक शाखा से है, अतः गायन में आपको छांदोग्य शाखा गायन पद्धति की भी प्रतिछाया मिलेगी। प्राचीन छांदोग्य गायन पद्धति और बाद के गायन पद्धतियों में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, जहां अन्य गायन पद्धतियां में लय गायक के अनुसार चलती है, वहीं छांदोग्य में मात्राएं अपना लय स्वयं निर्धारित करती है। भविष्य में शामगा संजीव झा का प्रयास रहेगा कि वो पूरे 10वें और 11वें अध्याय का गायन और चित्रण करें। इसलिए आप सभी महानुभावों से सहयोग की उम्मीद है। QR कोड और मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है। धन्यवाद। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगस्त्वकर्मणि आयुधानां महं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः समन्यं तामहं पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झखानां मकरश्चास्मि स्रोतसामादिशानवी बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। कर्म का ही अधिकार है, उनके फलों में कदाचित नहीं। इसलिए कर्म फल का हेतु नहीं हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, प्रजनन में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत और जलचरों में अधिपति वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा और शासकों में यमराज हूँ, पवित्र करने वाले में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ, सामों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री हूँ, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत।